नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्न एंड हायर टारगेट पे। मैं आज इस वीडियो में बैटरी इग्निशन सिस्टम पे चर्चा करूंगा कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से बना रहता है और ये कार्य किस प्रकार करता है। और लास्ट में हम आपको एक बार फिर से इसके डायग्राम से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम के डायग्राम पे ले चलता हूँ। ये जो फिगर है ये बैटरी इग्निशन सिस्टम का फिगर है। इस बैटरी इग्निशन सिस्टम से मुख्य रूप से जो कंपोनेंट रहता है दैट इज बैटरी। फर्स्ट वन इज बैटरी, सेकंड वन इज इग्निशन स्विच, उसके बाद जो रहता है थर्ड नंबर में ब्लास्ट रेसिस्टर एंड फोर्थ में जो है वो कंटैक्ट ब्रेकर एंड उसके बाद कंडेंसर एंड प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड स्पार्क प्लग लगा रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारे वोल्टेज को लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको दिखाते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ बैटरी, इग्निशन स्विच, ब्लास्ट रेसिस्टर, प्राइमरी कॉइल, वाइंडिंग, कंटैक्ट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंडेंसर एंड सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग एंड स्पार्क प्लग। मीन्स ये हुआ कि बैटरी इग्निशन सिस्टम जो है वो बैटरी, इग्निशन स्विच, ब्लास्ट रेसिस्टर, प्राइमरी कॉइल वाइंडिंग एंड कंटैक्ट ब्रेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंडेंसर, सेकेंडरी कॉइल वाइंडिंग एंड स्पार्क प्लग के मिल से के सम्मिलित रूप से बैटरी इग्निशन सिस्टम को बनाता है। इसमें जो है प्राइमरी सर्किट दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग, इस पर चर्चा करते हैं आखिर ये किस प्रकार कार्य करता है। कहता है प्राइमरी सर्किट, इन प्राइमरी सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी टू इग्निशन स्विच, ब्लास्ट रेसिस्टर, प्राइमरी वाइंडिंग, कंटैक्ट ब्रेकर to the ground and blast resistor protect the primary winding from the excessive currents। मतलब वो ये हुआ कि प्राइमरी सर्किट होता है उसमें जो है करंट फ्लो करता है बैटरी से इग्निशन स्विच के थ्रू, किसमें जाता है, ब्लास्ट रेसिस्टर में जाता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग जो है कंटैक्ट ब्रेकर जो होता है उसके कंटैक्ट को ब्रेक करके ग्राउंड में भेजता है। इसमें जो ब्लास्ट रेसिस्टर का जो लगाने का मुख्य कारण है ये है कि ये जो है प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है उसमें एक्सेसिव ज़्यादा करंट जब आ जाएगा तो वो सर्किट खराब हो जाएगा, उससे प्रोटेक्ट करता है ब्लास्ट रेसिस्टर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सर्किट के बारे में कि सेकेंडरी सर्किट क्या कहता है। इन सेकेंडरी सर्किट करंट फ्लो फ्रॉम सेकेंडरी वाइंडिंग टू द आर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर टू द रिक्वायर्ड स्पार्क प्लग। और सेकेंडरी सर्किट में क्या होता है कि करंट जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से उसके डिस्ट्रीब्यूटर के आर्म के थ्रू स्पार्क प्लग तक पहुंचता है। इस प्रकार इसका कंस्ट्रक्शन किया रहता है। नेक्स्ट अब हम इसके वर्किंग पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये वर्क किस प्रकार करता है। When ignition switch is on, current from the battery of 6 to 12 volt start to flow through the primary winding having 200 to 300 टर्न। अब जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी जो है बैटरी से करंट 6 से 12 वोल्ट तक स्टार्ट करता है फ्लो करना प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू, जबकि उसके पास 300 से 400 टर्न लगे रहते हैं, कॉइल के लगे रहते हैं। सिंस कंटैक्ट ब्रेकर एडजॉइनिंग दी सर्किट देयरफॉर दिस करंट फ्लो थ्रू द कंटैक्ट ब्रेकर पॉइंट टू द ग्राउंड।
जब कंटेक्ट ब्रेकर से एडजॉइंट करता है, उस सर्किट को एडजॉइंट करता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि करंट फ्लो कर जाता है, कहाँ पे, फ्लो थ्रू दी कंटेक्ट ब्रेकर। और कंटेक्ट ब्रेकर के थ्रू फ्लो करने लगता है और उसके कारण से क्या होता है कि ग्राउंड में चले जाता है। When the cam rotates, it break the circuit, and now all current is flowing to the condenser, due to which its voltage rise to a voltage known as breakdown voltage। और जब कैम रोटेट करता है तो इसका सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और ऑल करंट जो है वो फ्लो करने लगता है किधर, कंडेंसर की ओर। और जिसके कारण से क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ड्यू टू which a back EMF is induced in the condenser which reverse the direction of the current flowing in the primary winding। और उसके कारण से क्या होता है कि एक EMF इंड्यूस कर जाता है इन कंडेंसर में, और उसके कारण से क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है, प्राइमरी वाइंडिंग में ही रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगता है। और दिस रिवर्स करंट चेंज द magnetic flux on secondary winding. The secondary winding oppose this change in flux and induce EMF over itself on the basis of the Faraday law of electromagnetic induction। और जिस रिवर्स के कारण क्या होता है कि करंट जो है उसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो चेंज कर जाता है और वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने लगता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जाने के कारण क्या होता है कि इसके ईएमएफ जो है इंड्यूस कर जाता है इसके ऊपर, और ये जो बैक ईएमएफ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वर्क करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सिंस द सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 21,000 to 30,000 turn, therefore the voltage in the secondary winding step up to 30 kilovolt to 40 kilovolt। और उसके कारण से क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है उसमें 21,000 से 30,000 टर्न लगा रहता है। और उसके कारण से क्या, उसके कारण से जो होता है कि वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है अप टू 30,000 से 40,000 वोल्ट तक पहुंच जाता है। और दिस हाई वोल्टेज करंट इज ट्रांसफर टू डिफरेंट स्पार्क प्लग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। और दिस हाई वोल्टेज जो है उसे डिफरेंट स्पार्क प्लग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपको जो है बैटरी इग्निशन सिस्टम के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको इसके डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है, बैटरी के द्वारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है ब्लास्ट रेसिस्टर के थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग में। और उसके कारण से क्या होता है कि यदि कंटेक्ट ब्रेकर ऑन रहता है तो इसका कंटेक्ट हुआ रहता है, और जिसके कारण से क्या होता है सारा करंट ग्राउंड में चला जाता है। ये जो चिन्ह है वो ग्राउंड का सिंबल है। जो है ये कंटेक्ट ब्रेकर के कैम रोटेट करता है तो सारा करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। और रिवर्स डायरेक्शन में जाने के कारण क्या होता है कि ये कंडेंसर में जाने लगता है। और कंडेंसर में जब जाता है तो कंडेंसर तो उतना करंट रख सकता है नहीं, इसके कारण से क्या होता है कि ब्लैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है उसको रिवर्स डायरेक्शन में इसके करंट को भेज देता है। और उसके कारण से ये प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है और 300 से 400 वोल्ट में प्रोड्यूस होता है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग में जाने के कारण क्या होता है कि ये फिर से अपना सेकेंडरी वाइंडिंग में भेज देता है। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 30,000 से 40,000 के बीच इसमें वाइंड किया जाता है। और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या होता है कि इसके वोल्टेज आल्सो इंक्रीज कर जाता है। और जब वोल्टेज इसका 3,000 से 4,000
30,000 से 40,000 वोल्टेज तक पहुंच जाता है तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंच जाता है और इसके स्पार्क प्लग तक पहुंच जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को दहन करता है स्पार्क प्लग के थ्रू। इस प्रकार से आपका जो है बैटरी इग्निशन सिस्टम कार्य करता है। आई होप आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।